हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो जैसे आपने फिफ्थ पार्ट देखा फिजिक्स का, जो हमारा टॉपिक चल रहा है यांत्रिकी, तो उसी टॉपिक के और क्वेश्चन हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, ठीक है। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन अब तक हुए हैं फिफ्थ पार्ट में, वो 100 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। और वो 100 क्वेश्चन जो आज तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं, वो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। और ये भी क्वेश्चन 1 से स्टार्ट हैं, लेकिन ये भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, वो मैं आपको कराते हैं। आप देखिए 6 पार्ट है आज हमारा। तो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास है, क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। एनर्जी वर्ल्ड्स अप ऑन द सन। क्या है? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बीपीएससी 1998 में आया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है, इसका कलर चेंज कर लूँ। ये देखिए क्या है, नाभिकीय संलयन द्वारा। क्लियर? क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सन्स एनर्जी इज जनरेटेड। तो ये जो क्वेश्चन है, क्या है? सन्स एनर्जी इज जनरेटेड। तो इसका आंसर क्या है? 102 का क्या है? क्वेश्चन का आंसर क्या है? नाभिकीय संलयन द्वारा। इसका भी आंसर क्या है? नाभिकीय संलयन द्वारा। ये यूपीएससी 1996 2001 में भी आया है। यूपी देखिए, ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 1996 और 2001 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर? कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला। ये क्वेश्चन 2001 में आया और 1996 में आया है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सन्स एनर्जी इज जनरेटेड। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है न्यूक्लियर फंक्शन। क्या है? नाभिकीय संलयन द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 3 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है। क्या है? डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो कन्वर्ट्स। क्या है? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 103 का, यांत्रिकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी यूजिंग फोटोवोल्टिक सेल्स। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी यूजिंग फोटोवोल्टेज सेल्स। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 104 का, विद्युत ऊर्जा। क्या है? विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है? विद्युत ऊर्जा। क्या इसका आंसर है? विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी सिट ऑन द सीट मेड ऑफ रबर और सीट ऑन द मैटर्स इट्स शेप चेंज फाउंड इन सच अ सब्सटेंस। क्या है? व्हेन वी सिट ऑन द सीट made of rubber of sheet on the matters
इट्स शेप चेंज फाउंड इन सच अ सब्सटेंस। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी। क्या है? गतिज ऊर्जा। क्या है इसका आंसर? गतिज ऊर्जा, सॉरी स्थितिज ऊर्जा। क्या है? ये नहीं है, इसका आंसर है स्थितिज ऊर्जा। क्या है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, इसका आंसर क्या है? स्थितिज ऊर्जा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है वो आप देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव काइनेटिक एनर्जी। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है खींचना, कह सकते हैं खींचा हुआ धनुष। क्या? खींचा हुआ धनुष। क्या इसका आंसर? खींचा हुआ धनुष। ये आरआरबी TC/CC 2002 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2002 में, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कब? ये आया है, ये 2003 में आया है आरआरबी। क्लियर। ये भी आरआरबी में आया हुआ है और ये भी आरआरबी में आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हुआ होगा। क्या है? क्लियर, खींचा हुआ धनुष। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? जब एक चल वस्तु की गतिज दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? क्या है? व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या है? व्हेन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है चौगनी हो जाती है। क्या होती है? चौगनी हो जाती है। क्या होता है आंसर इसका? इसका आंसर क्या है? चौगनी हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों? अक्सर क्यों होता है? इट टेक्स मोर एनर्जी टू क्लाइंब द लैडर बिकॉज। क्या है इसका आंसर? सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, क्यों खर्च होती है? इसका आंसर है वी। क्या है? व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति क्या करता है? गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। क्या है? द पर्सन वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या है? द पर्सन वर्क्स अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट नीदर स्वेलिंग नोर डिस्ट्रैक्शन कैन बी डन। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट नीदर स्वेलिंग नोर डिस्ट्रैक्शन कैन बी डन। क्या है? इसका आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि क्या है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? तो इसका आंसर है, क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या है? लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। क्या है? लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। क्या है? ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऊर्जा का संरक्षण नियम। 10 नंबर क्वेश्चन है,
क्या है 10 नंबर क्वेश्चन, स्वचालित वाहनों में प्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का अनुप्रयोग है? द यूज ऑफ ऑपरेटेड ब्रेक्स इन ऑटोमेटिक व्हीकल इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन ऑफ विच रूल? क्या है? द यूज ऑफ ऑपरेटेड ब्रेक्स इन ऑटोमेटिकली व्हीकल इज एक्चुअली एन एप्लीकेशन ऑफ विच रूल? क्या है इसका नियम? क्या है? स्वचालित वाहनों में क्या है? स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ये एसएससी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया है? एसएससी 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है पास्कल का नियम। क्या है? पास्कल्स लॉ, पास्कल का नियम। स्वचालित वाहनों में प्रवचालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का अनुप्रयोग है? क्या है? यहाँ पे मिस्टेक किया है, यहाँ पे जो लिखा है ना प्रवचालित, यहाँ पे लिखना चाहिए द्रव चालित। क्या है? स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का अनुप्रयोग है? क्या है? पास्कल का नियम। क्लियर? तो ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।